90% लोग एमएस वर्ड में रोज़ाना काम तो करते हैं, लेकिन इन हिडन कमांड्स के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानते। ये लेक्चर देखने के बाद आप खुद कमेंट्स में ये बताओगे कि हाँ, इन कमांड्स के बारे में मैं भी नहीं जानता था। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय। तो सबसे पहली जो कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं कि एमएस वर्ड के अंदर बिना किसी सॉफ्टवेयर के, बिना किसी एड इन्स के हम क्यूआर कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे कुछ भी राइट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अकेडमी नेम टाइप किया यहाँ पे मैंने, और यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट हम टाइप कर लेते हैं। वेबसाइट मैंने यहाँ पे राइट कर ली www.falconryk.com। फिर इसको एंटर प्रेस कर लिया। फिर इसके मैंने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे टाइप किया। कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर इसमें टाइप किया 0300 9788 फिर उसके बाद आपने शुरू में यहाँ पे क्लिक करें ताकि ऊपर एक लाइन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और आपने यहाँ पे लाइन इसमें ऐड करनी है। डिस्प्ले बार कोड आपने यहाँ पे इसमें टाइप करना है। डिस्प्ले बार कोड आप लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमा देना है, और फिर आखिर में जहाँ तक आप क्यूआर कोड क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पे आएंगे और इन्वर्टेड कॉमा राइट करेंगे, और साथ में आपने QR टाइप कर लेना है। आप कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करेंगे ताकि तमाम डाटा सेलेक्ट हो जाए। फिर उसके बाद आपने कंट्रोल प्रेस करना है, साथ में F9 प्रेस करेंगे, और फिर उसके बाद ओनली आपने F9 प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि आपका वो डाटा क्यूआर कोड में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह से बड़ी आसानी के साथ एमएस वर्ड में आप अपना किसी भी तरह का क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। और नंबर 2 पे हम पढ़ने वाले हैं कि हम ऑटो अपडेटेड डेट एंड टाइम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं इस डाटा को डिलीट कर देता हूँ कि इंसर्ट पे आप आते हैं, और डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए डेट एंड टाइम पे हम क्लिक करते हैं, और उसके बाद डेट एंड टाइम को सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। इस तरह से तो आपको ये पता होगा कि डेट एंड टाइम को ऐसे इंसर्ट किया जाता है। मगर ये जो डेट एंड टाइम आपने इंसर्ट की है, ये आज भी वही रहेगी, कल को भी डेट और टाइम वही रहेगा, और परसों को भी वही रहेगा। इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, यानी ये अपडेट नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इंसर्ट पे आना है, डेट एंड टाइम पे आएंगे। डेट एंड टाइम को आप सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे कमांड होती है अपडेट ऑटोमेटिकली। अब इस कमांड को सेलेक्ट करें और ओके क्लिक करेंगे। अब ये डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक आपका अपडेट होता जाएगा। जब जब आप फाइल को ओपन करेंगे, चाहे आज ओपन करें, कल करें, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, तो आपका डेट एंड टाइम जो करंट होगा वही यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से आप इसे अपडेटेड बना सकते हैं। नंबर 3 पे जो ट्रिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि हम टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए जो सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, वो एमएस वर्ड के अंदर हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले इज इक्वल टू राइट करेंगे, और आपने रैन टाइप करना है, डॉट लिखेंगे, ओल्ड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे 1,1 कर देंगे ताकि एक ही पैराग्राफ, एक ही लाइन हमारे पास आए। और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए हमारे पास वो सेंटेंस आ चुका है। अब इसका बेनिफिट ये है कि आप इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करके अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 4 पे हम पढ़ने वाले हैं कि हम पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट कर सकते हैं कीबोर्ड के ज़रिए, और उसके ऊपर हेडिंग्स को हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 कैसे कीबोर्ड के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे हम पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और एंटर प्रेस करते हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से हम कोई भी एक आध पैराग्राफ ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से आल्ट और उसके बाद फिर आपने शिफ्ट और अप एरो प्रेस करेंगे, तो आप देखिए पैराग्राफ को हम यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। डाउन एरो प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप नीचे की तरफ लेकर आ सकते हैं। अगर आपने हेडिंग चेंज करनी है तो आपने उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आल्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे और आपने राइट एरो प्रेस करना है। तो राइट एरो प्रेस करेंगे तो हेडिंग 1 आ जाएगी, उसके बाद फिर हेडिंग 2, हेडिंग 3 और हेडिंग 4। फिर इस तरह से आपने यहाँ पे लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दोबारा से ये रिवर्स भी हो जाएगी। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप कीबोर्ड के ज़रिए आप पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं और हेडिंग्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम सिलेक्शन कैसे करते हैं कीबोर्ड के ज़रिए, माउस के ज़रिए।
तो माउस के ज़रिए हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपने डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक वर्ड सेलेक्ट होता है। अगर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। अगर आप यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको MS वर्ड के हवाले से 5 अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पढ़ाया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।